सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ डिफरेंशिएशन के इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हमारे पास क्या क्या रहेंगे तो उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा हुआ है और इसका मैंने डेरिवेटिव भी आपको निकाल कर दिया हुआ है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो मेरी पीछे वाली वीडियो चेक कर सकता है। ठीक है, जो नए बच्चे आएंगे वो पीछे वाली वीडियो को चेक कर लें। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, लिंक भी दे देंगे हम साथ में सारी वीडियोस के। आप देखिएगा तो यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, क्या है एक्स की पावर एन। अब इसका क्या फार्मूला रहता है, तो ये फार्मूला रहता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अगर कोई भी कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो तो भाई कांस्टेंट तो चेंज होता ही नहीं है, तो वो कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या रहेगी आपके पास, ज़ीरो। नेक्स्ट दूसरा है डी अपॉन डी एक्स, ये नेचुरल लॉग है बच्चे आपके पास, तो जिसकी वैल्यू सेम रहती है, दैट इज़ ई एक्स। फिर नेक्स्ट है आपके पास लॉग एक्स की डिफ्रेंसिएशन रहती है हमारे पास वन अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन बहुत ईजिली और आराम से निकल जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन रहती है आपके पास कॉस एक्स, इसको भी मैंने आपके साथ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर है कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, तो ये भी हमने फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास टेन एक्स, तो ये तो अभी दिखाया मैंने, ये है सेक्स स्क्वायर एक्स के बराबर। नेक्स्ट है आपके पास कॉट एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या रहती है हमारे पास, तो वो रहती है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और नेक्स्ट है आपके पास सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन क्या रहती है आपके पास, सेक एक्स और टेन एक्स। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि कोसेक एक्स किसके बराबर रहता है, तो ये रहता है कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स और काट एक्स के बराबर। ठीक है, तो आई होप इतने जैसे आपने फार्मूले याद रखने, ये बेसिक फार्मूले रहते हैं डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, और एक और बेसिक चीज़ होती है कि जब दो अलग फंक्शन हो जाए हमारे पास, ठीक है, जैसे एक पॉलिनॉमियल फंक्शन आ गया, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया, या एक पॉलिनॉमियल है और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक है, या आप बोल सकते हो कि जब भी कहीं पर दो अलग फंक्शन, कभी कभी हम इसको सेम फंक्शन के लिए भी अप्लाई करते हैं जब डिफरेंशिएशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो ये वाला फार्मूला वहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे पास दो फंक्शन है, पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, ठीक है, तो उस वक्त हमने u को सब्जेक्ट मानकर v की डिफरेंशिएशन पहले करनी है और उसमें जोड़ देना है v को सब्जेक्ट, फिर जो जिसकी डिफरेंशिएशन की वो पीछे रखना है और जिसकी नहीं की वो आगे चला जाएगा, तो v पीछे और u की डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगी। फॉर एग्जांपल यही फंक्शन अगर कहीं पर डिवाइड में है, से बटा में है, तो डी यू अपान डी वी, यू अपान वी का जब कहीं पर होगा तो उस वक्त हम क्या करेंगे, v को पहले रख लेंगे और u की डिफरेंशिएशन करेंगे और साथ में साइन होगा माइनस का और साथ में u वहीं पर और फिर डिफरेंशिएशन होगी v की, तो v की और साथ में बटा में होगा v स्क्वायर। तो ये कुछ फार्मूले थे डिफरेंशिएशन के जो हमने जल्दी थोड़ा से आपके पास दिखा दिए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वाला फार्मूला जो है x की पावर n का, ठीक है, इसका क्या यूज़ रहेगा या क्या व्यूज़ रहेंगे हम, तो पहले इसको डिक करेंगे और कैसे इसको अप्लाई किया जाता है क्वेश्चंस में। तो कुछ एग्जांपलें डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो देखिएगा बहुत इजी ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है और मज़ा भी आएगा आपको। ठीक है, खासकर जो फिज़िक्स के बच्चे हैं वो देखिएगा तो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है जो ये वाली चीज़ रहती है हमारे पास। ठीक है, तो हाउ टू अप्लाई डी एक्स की पावर एन अपॉन डी एक्स, ये आपका टॉपिक है आज का इस वीडियो का। ठीक है, तो बहुत सारी एग्जांपलें मैं लिखने जा रहा हूँ और वो उन एग्जांपलों को हम एकदम से सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले तो एक बिल्कुल स्लोली दिखाऊंगा, उसके बाद जल्दी सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि पहले बच्चे को समझ आ जाए। तो पहले हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि x की पावर 6, सिंपल वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। फिर हम लिखते हैं यहाँ पर ये लिख लेते हैं दूसरा पार्ट और दूसरे पार्ट में लिखते हैं हम 5x की पावर 6। ठीक है, तीसरे पार्ट में हम लिखते हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर लिखेंगे 6x की पावर 2/3, इस तरह से भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, जैसे चौथे पार्ट में हम लिख लेते हैं
कि ऐसे लिखेंगे 7x⁻³ ठीक है। तो सिंपल इस तरह से भी कुछ पार्ट्स होंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ये वाला 5वें पार्ट में डिस्कस करेंगे x या √x कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो √x कर लेते हैं। जो 6th पार्ट रहेगा हमारे पास वो हम लिख लेते हैं आपके पास। अब थोड़ा सा पावर का भी कर लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं 2x + 4 2x³ + 4x² + x + 100। मान लो ये वाला ऐसे जैसा क्वेश्चन आ गया, सिंपल वाला। सिंपल करेंगे, पहले सिंपल सीखो, उसके बाद ही आप टफ कर सकते हो, ठीक है। अगर सिंपल नहीं सीखा तो फिर टफ कहाँ यार, वो तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलो पहले पार्ट को देखते हैं। तो हमने करना है फर्स्ट पार्ट को, वो देखिएगा। तो फर्स्ट पार्ट में है आपके पास d/dx और ये रहेगा आपके पास x⁻6। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो पहले देखो फार्मूला कौन सा होगा, n कितना आपके पास है 6। तो देखो n 6 से अगर तो n 6 है तो हम 6 को पीछे लिखना है और x⁻6 - 1 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा तो 6x रहेगी 5। पहले पार्ट में ये लिखोगे, ठीक है। अब दूसरे पार्ट, ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरा पार्ट है आपके पास d/dx और साथ में है 5x⁻6। अब देखिएगा तो 5 6 का कितना हो गया आपके पास है 30। सिंपल सा सीधा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और 6 में से 1 को घटा दो, ठीक है। 6 में से 1 घट गया तो हो गया 5, ठीक है। क्या फार्मूला रहता है n(x⁻n-1). तो 6 - 1 करोगे तो कितना बचेगा 5। तो ये दूसरे पार्ट का आंसर रहेगा। अब अगर हम तीसरे पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में इसमें लिखा 2/6। आप देखो 6 × 2/3, n को पीछे लिखो और x की पावर हो जाएगी हमारे पास 2/3 और साथ में -1, ठीक है। अब देखो तो 6 2 ऐसे भी कर सकते हो, 3 1 3 3 2 6 और ये होगा 2 2 4। x की पावर रह गया हमारे पास 3 1 3, 3 में से 2 गया तो बाकी बचा आपके पास 1, ठीक है। तो बच गया -1/2 सॉरी 1/3। तो ये इसका आंसर रहेगा जो आपके पास तीसरा पार्ट है। अगर हम चौथे पार्ट की बात करें, IV पार्ट की बात करें, तो IV पार्ट में क्या लिखा है 7x की पावर है -3/2 3/2 और इसका जब हम d/dx निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये ऐसे करेंगे 7 × -3/2, ठीक है, -3/2 और साथ में आपके पास हो जाएगा x की पावर कितनी हो जाएगी -3/2 और साथ में होगा -1। अब देखिएगा तो इसका आंसर रहेगा आपके पास 7 3 × 21, तो ये हो गया -21/2 और साथ में x की पावर रहेगी 2 1 2 और 3 कितने हो गए 5, तो -5/2। आई होप समझा होगा। अगर फास्ट है तो फिर दोबारा वीडियो देख लेना, ठीक है। V पार्ट है आपके पास। अब ये है d/dx और साथ में आपके पास √x। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको आप लिख सकते हो कि d/dx और साथ में √, की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 है तो फिर सेम फार्मूला होगा 1/2, x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 - 1, ठीक है। अब देखो तो इसका हो गया आपके पास 1/2, x की पावर देखो 2 1 2, 2 में से 1 गया तो बाकी बच गया -1/2। तो इसका मतलब रह गया 1/2 और साथ में x जो है वो बटा में आ जाएगा। जब भी पावर ऊपर अगर माइनस में है तो नीचे लगाते हो तो वो प्लस हो जाती है 1/2, क्योंकि बचपन में आपने फार्मूला पढ़ेगा x की पावर -n = 1/a की पावर क्या हो जाती है n, कैपिटल हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। आप देखिएगा तो इसका आंसर आएगा 1/2 √x, ठीक है। 1/2 को फिर √ दे दिया। आई होप आपने समझा होगा। जैसे IV पार्ट है, अब फोर्थ पार्ट है यहाँ पर, सॉरी 6th पार्ट है आपके पास। क्या लिखा है d/dx करना है हमने किसका, तो ये अगर 2x³ + 4x² + x + 100, ठीक है। अब ये d/dx सब के साथ यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो पहले इसको कैसे सॉल्व करना, एकदम से सॉल्व करना दिखा रहा हूँ, ठीक है। 3 2 6, तो लिख लो 6, x की पावर बचेगी 2, क्योंकि 3 में से 1 को निकालोगे तो कितना बचेगा 2।
प्लस 4 2 ज़र 8 एक्स की पावर बची 2 माइनस 1 तो 1 एक्स की पावर 1। अब यहाँ पर देखोगे तो प्लस डी एक्स अपॉन डी एक्स, देखो 1 माइनस 1 हो गया 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको देखना, यहाँ पर x की पावर क्या हो जाएगी n कितना है 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1 प्लस 100, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है 0, जैसे हमने पीछे फार्मूला पढ़ा। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो तो उसकी डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाती है 0। चलो आज मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाते हैं कि पावर को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, इसकी होल पावर है आपके पास मान लो जैसे 3 है आपके पास 3। ठीक है, ये वाली पावर है ना, और हमारे पास इसको हमने क्या कर लेना है डिफ्रेंशिएट कर लेना है, तो इसको 7वीं एग्जांपल मान लो आप। ठीक है, चलो ऐसे तो कहीं पर भी पावर दी हो तो पहले क्या किया जाता है, इस पूरे फंक्शन को x माना जाएगा। ठीक है, मतलब इस पूरे को आपने क्या मानना है x, जैसे आपने समझ लेना इसको कि ये x की पावर क्या है 3 है, तो वेरी ईज है, x की पावर क्या है आपके पास 3 है, तो हम पहले पावर को सॉल्व करेंगे उसके बाद फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो पावर क्या है आपके पास 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 x की जगह पर लिखोगे 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x एज इट इज़, और 3 में से 1 गया तो बाकी बचा 2। ये हो गई पावर की डिफ्रेंसिएशन। तो पहले हमने किसको सॉल्व किया, पावर को। अब चलते हैं फंक्शन की बारी। तो फंक्शन में है आपके पास d अपॉन डी एक्स, और साथ में क्या होगा हमारे पास 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। अब करेंगे हम फंक्शन, जो अंदर फंक्शन है उसकी डिफ्रेंसिएशन। तो याद रखिएगा, जब भी कहीं पावर का कंसेप्ट आया तो पहले पावर, उसके बाद किसको सॉल्व करोगे फंक्शन को। ठीक है, तो अब हमारे पास बच गया 3x की पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस बच गया x का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम किसको, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो देखो फिर सेम x की पावर n है तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, x 3 में से 1 गया तो बाकी बचा 2, और प्लस 2 मल्टीपल 2 हो गया 4, और साथ में हो गया हमारे पास x, और प्लस ये तो मैंने अभी समझाया आपको, ये होता है 1। ठीक है, तो ये रहेगा आपके पास इसका आंसर। आई होप समझ लिया होगा। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन हम जैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हम लिखते हैं x की पावर है 3/2 और प्लस यहाँ पर 1 अपान क्या है आपके पास x, और इसकी पावर है आपके पास 2। ठीक है, x 2, और इसका क्या है आपके पास स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ऐसा जैसा ही पूछेगा। ठीक है, तो ये 8th एग्जांपल मान लो आप। ठीक है, ये आगे 8th एग्जांपल आपके पास। ठीक है, तो देखिएगा एकदम से सॉल्व करेंगे इसको, डी अपॉन डी एक्स, पहले क्या होगी पावर की। ठीक है, तो पावर होगी, पावर की डिफ्रेंसिएशन क्या होगी, तो पीछे आ जाएगा 2, और साथ में क्या हो जाएगा n, और x की जगह पर लिखोगी x 3/2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर की पावर हो जाएगी 2 माइनस 1 क्या हो जाएगी 2 माइनस 1। अब यहाँ पर हमने पावर को क्या कर लिया है डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब है फंक्शन की बारी, तो हम लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, और साथ में क्या हो जाएगा x 3/2, और यहाँ पर प्लस d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा x, देखो ये नीचे है तो इसको ऊपर जब लिखोगे तो क्या लिखोगे -2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था ये वाली चीज़, तो इसको मैंने जब x स्क्वायर को ऊपर लिखा तो x की पावर कितनी लिख ली -2। अब यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरे पास हो जाएगा 2x का हो जाएगा हमारे पास 3/2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर, और इसकी पावर 2 में से 1 गया तो ऑफकोर्स 1 ही बचेगी, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या रहेगा इसका, तो मल्टीप्लाई में रहेगा 3/2 n x की पावर n-1, तो 3 में से 2 निकाल दो, बच गया 1/2, और प्लस बचेगा हमारे पास यहाँ पर देखो -2, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और x की पावर हो जाएगी -3। ठीक है, तो एक बार फिर इसका आंसर लिख लो अच्छी तरह से। तो आंसर में आ जाएगा x 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास बच गया 3/2, x की पावर आ गई आपके पास 1/2, और साथ में माइनस बचेगा आपके पास 2/x³ 3। ठीक है, अब देखो ये वाली चीज़
इस तरह से आप मल्टीप्लाई में इसके लिख सकते हो। तो वेरी ईज है इस फार्मूले को अप्लाई करना और सीखना, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स आप इसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो आगे भी जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो इस फार्मूले को और ज़्यादा अप्लाई करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग, शुक्रिया, और क्या बोले यार, ठीक है। तो देखते रहो यार और बहुत ज़्यादा प्यार हमारे साथ बांटते रहो, ठीक है। मज़े करो, एंजॉय योर लाइफ।